नून स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सबको पहले जो हमारा चैप्टर है क्षितिज जो बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है दो बैलों की कथा, वो चैप्टर हम आपको कंप्लीट करा चुके थे और उसके 6 क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट करा दिए। आज हम आपको और क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, 7 क्वेश्चन से करा रहे हैं आपको। और वो आपको 6 पहले आपको अपने कॉपी में करने थे नोटबुक में, और अब इसके आगे आपको 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चन आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं। ठीक है बच्चों, और ये नोटबुक आपकी अभी चेक होगी तो आप लेकर आएंगे स्कूल के अंदर, अपना नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। कॉपी पे कवर होना चाहिए आपका, ठीक है, और बुक मार्क लगा हुआ होना चाहिए। तो सभी बच्चे अपनी सबमिट करा दें नोटबुक। आपको मैसेज मिल गया होगा उम्मीद करती हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा 7 नंबर का कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। किसान का जो जीवन है उसमें क्या है, उसने समाज के और पशु और मनुष्य के बीच में किस तरीके का संबंध होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि पशु आदिकाल से ही मनुष्य के साथ ही रहे हैं। आपने देखा होगा शुरू से ही पशु क्या है, मनुष्य के साथ ही रहे हैं। वो क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, इनकी सभ्यता संस्कृति इनका विकास एक दूसरे के बिना कैसा है, अधूरा है। क्योंकि किसान के लिए तो पशु क्या है, वरदान के समान है। चाहे वो किसान हल चलाने में, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, वो पशुओं का प्रयोग करते थे। झुरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। कैसे करता था, प्यार करता था, स्नेह करता था। जिस तरीके से बच्चे को प्यार किया जाता है ऐसे ही वो अपने बैलों को प्यार करता था। कौन, झुरी। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान भी देने को तैयार रहते हैं। आपने देखा होगा ना कैसे अब तो चलो जो खेत की जो जुताई होती है वो ट्रैक्टर वगैरह से कर लेते हैं, पर पहले पशुओं से की जाती थी। और अभी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर पशुओं को ही काम में लिया जाता है। अगर आप पशुओं से अच्छा व्यवहार करेंगे तो पशु भी आपके साथ में किस तरीके का व्यवहार करेंगे, अच्छा ही व्यवहार करेंगे। तो यह आपका 7 नंबर का प्रश्न जो है वो समाप्त हो गया। अब हम जो 8वां नंबर का प्रश्न है उस पर आते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। किसकी विशेषता बतानी है हमको, ये मोती की विशेषता बतानी है। जो बैल था उसके बारे में उसकी विशेषताएं तो हम किस प्रकार से लिखेंगे नोटबुक में, पहले उसकी विशेषताएं लिखेंगे कि निम्नलिखित विशेषताएं। चाहे पेपर हो तो उसमें भी अगर आप इस तरीके से लिखेंगे ना कि मोती के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो आपको क्या होंगे, नंबर भी अच्छे मिलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह कैसा था, दयालु था। मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। थर्ड कौन सा है, मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो वह कौंजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है, जहाँ पर बहुत सारे जानवर थे और उसने क्या करी, सभी की जान बचाई थी। मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था उसने। आगे आपको समझ में 8 नंबर का प्रश्न जो है हमारा, अब है हमारा 9वां प्रश्न। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट का मतलब ये है कि जो ये हमारी जो लाइनें हैं इसको हमको क्या करना है, इसका अर्थ बताना है। बच्चों ये आपको सप्रसंग व्याख्या में भी आ जाता है, और सप्रसंग व्याख्या मैं जैसे पहले आपको 8th क्लास में भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हमारा क्या आता है, उसमें संदर्भ आता है। संदर्भ यानी कि कौन सी पुस्तक से लिया गया है और किसके बारे में कहा गया है। प्रसंग, प्रसंग में हमारा पाठ का नाम, राइटर नेम ये आते हैं। व्याख्या, जो लाइन हमें दी है उसका हमको हिंदी अनुवाद करना होता है, मतलब उसको आसान भाषा में लिखना होता है। और उसके बाद आता है हमारा विशेष, कि इसमें कौन सी विशेष बात कही गई है। तो अगर 4-5 लाइनें होती हैं तो उसकी बन जाती है हमारी सप्रसंग व्याख्या। परंतु अभी यहाँ पर क्या है, हमारी सिर्फ 2 लाइन ही दी गई हैं और उनका आशय स्पष्ट करना, मतलब उस लाइन को बड़े आसानी से
रखना या उस बात को कहना बहुत आसानी से। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसको अब हम किस तरीके से लिखेंगे, किस प्रकार की आसान भाषा में लिखेंगे इसको, कि हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे, यानी बिना कोई बात कहे, एक दूसरे की मन की बात को समझ जाते थे इशारों में। अधिकतर वो क्या करते थे, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते थे। मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है। आप तो जानते हो कि मनुष्य अपने आप को सबसे ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान मानता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानता है। किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरे के मनोभाव को समझे कि उसके अंदर क्या बातें चल रही हैं। अक्सर वह स्वार्थ के कारण भी किसी दूसरे का हित नहीं सोचना चाहता, परंतु जो पशु हैं, जो जानवर हैं, वो क्या है, सब बातों को समझ लेते हैं। इसका आसान सा ये हो गया। और सेकंड ही इसका है, उसका भी आपको आज से स्पष्ट करना है कि आसान भाषा में कैसे लिखना है उसको, कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब इसका क्या अर्थ होगा कि हीरा और मोती, उस एक रोटी की भूख, तो ये किसके बारे में बताया गया है, हीरा और मोती के बारे में बताया गया है कि हीरा और मोती गया के घर में बंधे हुए थे। किसके घर में बंधे हुए थे, गया के घर में बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण तथा सौतेला व्यवहार किया था, इसलिए वे शुद्ध थे, यानी कि गुस्सा थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की, यानी कि एक छोटी लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दे दी थी। यद्यपि उसे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती, भाई एक रोटी से दोनों का पेट भर जाएगा, नहीं भर सकता ना। फिर भी बालिका के व्यवहार से प्रेम और अपनत्व का अनुभव कर लिया उन्होंने कि ये लड़की किस तरीके से, उसके दिल में देखो कितनी हमारे लिए प्यार है कि वो हमें एक रोटी देकर गई है। तो उन्होंने उसको अनुभव किया और उससे उनका मन कैसा हो गया, प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। आया आपको समझ में ये? नहीं आया तो जब आप स्कूल आएँ तो मुझसे समझ लेना कि हमें ये समझ में नहीं आया, आप हमें बता दो, ठीक है। अब हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि क्या, ये हमारा एक MCQ क्वेश्चंस है, ठीक है। क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली और ख़रीदना उसकी बस की बात नहीं थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, या उसी खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो कौन सा आंसर आएगा इसका, कि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी था। तो बच्चों इसको सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें 9 क्वेश्चन करने हैं, 7, 8, 9 क्वेश्चन करना है, 10 क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। और ये जो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको भी कर लेंगे, ठीक है, कि ये आपका एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस है इसके अंदर, कि कौन हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर आप अपने तर्क दे सकते हैं, जो आपने चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें से आप निकाल के कि किस तरीके से, क्यों उन्होंने आवाज़ उठाई, अपना तर्क प्रस्तुत आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो लिखा हुआ है इसी को ही लिखें, नहीं, पहले आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें से फिर आप आंसर निकालेंगे और फिर अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। फिर मैं एक बार बता देती हूँ आपको जो इसमें लिखा हुआ है। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं, वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने झुरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए, फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके क्या किया, ठीक किया, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या लाभ है, ठीक है। तो आपको ये 11 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर अब आता है हमारा 12 नंबर का। क्या आपको लगता है कि ये कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? क्यों? क्योंकि ये आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है। और ये कहानी किससे संबंधित है? 2 बैलों से संबंधित है। वो क्या थे? संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों ने मिलकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया कि वे अपने देश झुरी, यानी कि देश किसको माना है उसने, झुरी से बहुत प्रेम करते थे। दूसरे के घर में उनको जाना कतई पसंद नहीं था। वह वहाँ पर खूब पिटते थे, डांट खाते थे, डंडे पड़ते थे, उन्हें भूखा प्यासा रहना पड़ता था।
और कोई भी इंसान आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान बंधन में गुलामी की ज़िंदगी कोई नहीं जीना चाहता। चाहे आप हों, चाहे हम हैं, चाहे पशु हैं, जानवर है, कोई भी है, कोई भी नहीं जीना चाहता। सबको अपनी क्या है, आज़ादी पसंद है। जिस प्रकार से हमारा देश गुलाम था, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और हमारे देश को क्या दिलाई, आज़ादी दिलाई। और हम ये इसी आज़ादी का क्या करते हैं, फ़ायदा तो उठाते हैं ना। हर इंसान को, या चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, सबको आज़ादी पसंद है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब आप इनको, ये जो 12 क्वेश्चन है, इसके अंदर से सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं करना है, बाकी सारे क्वेश्चन करके आप तैयार रखेंगे अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू।